हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर नदीम, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप यू गाइस डूइंग वेल एंड ऑल आर हैप्पी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सीबीसी टेस्ट से रिगार्डिंग है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सीबीसी टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और इसकी कीमत कितनी होती है, मतलब कि सीबीसी टेस्ट में कितना कॉस्ट पड़ता है, सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इन सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू से अंत तक आप मेरे वीडियो में बने रहिए। तो बिना समय वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीबीसी में हम लोग आज सीबीसी में मेनली तीन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। एक आरबीसी, दूसरी चीज़ डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट को हम लोग देखते हैं। तीनों चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे, इसका नॉर्मल रेंज समझेंगे, क्या किसी के घटने से क्या होता है, किसी के बढ़ने से क्या होता है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि आरबीसी आरबीसी क्या होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। आरबीसी का नॉर्मल रेंज होता है 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। आरबीसी के बढ़ जाने को हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं और आरबीसी के कम होने को एनीमिया कहते हैं। जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं दोस्तों कि आरबीसी नॉर्मल है ये, और जब हमारे शरीर में एनीमिया की कंडीशन होती है तो आरबीसी का काउंट जो है वो कम जाता है, तो वो इस तरह का दिखता है। दूसरा कंडीशन होता है दोस्तों कि आरबीसी के बढ़ जाना। आरबीसी के बढ़ जाने को हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, और जब आरबीसी हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा तो इस तरह का बीमारी हम लोग को देखने को मिलेगा, पॉलीसाइथेमिया का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों होमोग्लोबिन के बारे में। होमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज जो होता है दोस्तों, मेल में 14 से 18 ग्राम पर डीएल होता है, और फीमेल में जो होमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज होता है वो 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। होमोग्लोबिन के बढ़ जाने को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, और होमोग्लोबिन को कम होने को हम लोग एनीमिया कहते हैं। देखेंगे दोस्तों कि किस किस कंडीशन में हमारा होमोग्लोबिन कमेगा और किस किस कंडीशन में हमारा होमोग्लोबिन बढ़ जाएगा नॉर्मल रेंज से। तो पहले लो की बात कर लेते हैं, किस कंडीशन में हमारा होमोग्लोबिन कमेगा। तो सबसे पहले कमेगा दोस्तों लो आयरन इंटेक और ऑब्जर्प्शन के कारण। या तो हम आयरन कम ले रहे हैं या एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रहा है हमारे शरीर में आयरन का, तो उस कारण हम लोगों का जो ब्लड होगा वो लो होने लगता है, कमने लगता है, एनीमिया की कंडीशन होती है। दूसरा होता है दोस्तों कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के कारण, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी काउच, मतलब किसी और वजह से कहीं से भी ब्लीड किया, बॉडी या इंजरी हुई एक्सीडेंटल में, उस कारण भी हमारा एनीमिया की कंडीशन होता है, शरीर से ब्लड लॉस होता है। तो होमोग्लोबिन का जो रेंज है उससे कम जाता है। और मतलब कैंसर के कंडीशन में, कैंसर स्पेशली ब्लड कैंसर में। नेक्स्ट होता है ब्लड कैंसर में। ब्लड कैंसर के कंडीशन में भी दोस्तों हमारे शरीर से ब्लड लॉस होता है या ब्लड की कमी होने लगती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों हाई हाई होमोग्लोबिन का बढ़ना शरीर में। तो किस किस कंडीशन में होमोग्लोबिन देखने को मिलेगा बढ़ा हुआ? पॉलीसाइथेमिया कंडीशन में, लंग्स डिजीज में, हार्ट डिजीज में, कैंसर में, रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू, इन सभी कंडीशन में हमारा जो होमोग्लोबिन है वो बढ़ जाता है नॉर्मल रेंज से। तो अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। पीसीवी का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पीसीवी का जो नॉर्मल रेंज होता है मेल में वो 40 से 54% होता है, और पीसीवी का नॉर्मल रेंज फीमेल में जो होता है वो 36 से 48% होता है। पीसीवी की सहायता से पता किया जाता है कि संपूर्ण रक्त में आरबीसी का कितना परसेंटेज भाग उपस्थित है। पीसीबी के बढ़ जाने को हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, और पीसीबी के कम होने को हम लोग एनीमिया कहते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, जब हमारा रेड ब्लड सेल वो नॉर्मल कंडीशन हमारा ऐसा होता है ब्लड में, जब किस किस कारण ये लो होता है, किस किस कारण बढ़ता है। तो एनीमिया के कारण, ब्लड लॉस के कारण, ओवर हाइड्रेशन के कारण ये जो है पीसीबी का जो है वो घटने लगता है। और पीसीबी कब बढ़ता है? तो डिहाइड्रेशन के केस में, लंग्स डिजीज में, और पॉलीसाइथेमिया के केस में यह बढ़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। एमसीवी का मतलब है मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मेंस कार्पस्कुलर वॉल्यूम,
इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 80 से 100 एफ एल होता है, मतलब कि फेम्टोलीटर। एमसीवी की सहायता से यह पता किया जाता है कि आरबीसी का आयतन या उसका आकार, मतलब कि साइज कितना है। एमसीवी के बढ़ जाने को हम लोग माइक्रोसाइटोसिस कहते हैं, और एमसीवी के कम होने को हम लोग एमसीवी के बढ़ जाने को मैक्रोसाइटोसिस कहते हैं, और एमसीवी के कम होने को माइक्रोसाइटोसिस कहते हैं। ये किस किस कारण कमता है, किस किस कारण बढ़ता है? तो लो कब कब दिखेगा? विटामिन बी 12 की वजह से, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से ये हम जो है एमसीवी का रेंज लो दिखेगा, घटा हुआ दिखेगा। हाई कब रहेगा? आयरन डिफिशियंसी में, एनीमिया में, थैलेसीमिया में। इन सभी कंडीशन में जो है एमसीवी का रेंज वो बढ़ा हुआ दिखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये नॉर्मल है। जब घटेगा तो इस तरह दिखेगा, और जब बढ़ेगा तो उसका कंडीशन ये इस तरह का रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम लोग एमसीएच के बारे में। एमसीएच मेंस कार्डियोस्कुलर होमोग्लोबिन। एमसीएच का रेंज जो होता है दोस्तों, मतलब कि 27 से 33 पीजी पर सेल होता है, मतलब कि पिकोग्राम पर सेल। एमसीएच की सहायता से यह पता किया जाता है कि हर एक आरबीसी के ऊपर कितना परसेंटेज होमोग्लोबिन उपस्थित है। मतलब कि एमसीएच में यह देखा जाता है कि होमोग्लो आरबीसी के ऊपर जो है होमोग्लोबिन कितना परसेंटेज है। एमसीएच की मात्रा बढ़ जाने पर आरबीसी का आकार भी बढ़ जाता है। जब एमसीएच बढ़ जाने को हम लोग मैक्रोसाइट कहते हैं, और एमसीएच को कम, जब हमारा बॉडी में एमसीएच की कमी हो जाएगी, तो उस कंडीशन का हम लोग मैक्रोसाइट एनीमिया कहते हैं। बढ़ने को हम लोग मैक्रोसाइट कहते हैं, और कमने को हम लोग माइक्रोसाइट कहते हैं। ये कब कब बढ़ेगा और कब कब घटेगा? तो लो होगा जब घट आयरन डिफिशियंसी के कारण घट जाएगा, और विटामिन बी 12 और फॉलिक डिफिशियंसी के कारण ये बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम लोग एमसीएचसी, मीन्स कार्पस्कुलर होमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। एमसीएचसी रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ होमोग्लोबिन इन आरबीसी। कहने का मतलब कि आरबीसी के अंदर होमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है दोस्तों, वो 31 से 37 ग्राम पर डीएल होता है। ये बढ़ा हुआ कब देखने को मिलेगा? एसोसिएटेड विथ हेरिडिटरी एस्फेरोसाइटोसिस के कंडीशन में ये बढ़ा हुआ मिलेगा। लो कब मिलेगा? तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया, कॉमन सीन इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की कंडीशन में ये लो देखने को। जैसा कि देख रहे हैं फेरोसाइटोसिस, मतलब कि आपका जो आरबीसी है वो स्फेरिकल शेप में हो जाएगा, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं। नॉर्मल, ये जो है आपका नॉर्मल आरबीसी का सेल है, ये स्फेरिकल शेप का हो गया, इसको हम लोग स्फेरोसाइट बोलते हैं। नॉर्मल आरबीसी इस तरह का रहेगा, और घटेगा हाइपोक्रोमिक एनीमिया की कंडीशन में। हाइपो मतलब कम, और क्रोमिक मतलब क्रोमिक मटेरियल, मतलब अंदर का होमोग्लोबिन कम जाएगा। तो उस कंडीशन में ये इस तरह का देखने को मिलेगा। बात करेंगे दोस्तों आर डी डब्ल्यू सी वी, मतलब कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन। मतलब कि आर डी डब्ल्यू का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 11 से 14% होता है। ये बढ़ेगा तो इसको हम लोग, जब आर डी डब्ल्यू की सहायता से पता किया जाता है कि आर बी सी के आकार और संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है। आरडीडब्ल्यू के बढ़ जाने पर आरबीसी के आकार और संख्या में परिवर्तन आ सकता है। आरडीडब्ल्यू जब बढ़ता है दोस्तों, तो आरबीसी के आकार और उसकी जो संख्या होती है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ये कब बढ़ता है? तो हेमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन में ये बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन बी 12, फॉलिक डिफिशियंसी के कारण ये इसका बढ़ा देखने को मिलेगा। लो जो होगा वो यूजुअली सीन इन हेल्दी इंडिविजुअल्स में। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग दोस्तों आर डी डब्ल्यू एस डी, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब कि इसमें दिस मेजर द एक्चुअल डिफरेंस इन साइज बिटवीन योर रेड ब्लड सेल। मतलब कि एक्चुअल डिफरेंस देखने के आरबीसी के अंदर एक्चुअल जो डिफरेंस आया है उसको मेजर करने के लिए हम लोग ये टेस्ट करवाते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 39 से 40, 39 to 46 FT, मतलब कि फेमोल लीटर होता है। ये कब बढ़ा हुआ मिलेगा, कब घटेगा? तो इस जो है लो यूजुअली सीन इन हेल्दी इंडिविजुअल में। और ये बढ़ा हुआ कब मिलेगा? एनियोस एनियोसाइटोसिस की कंडीशन में, जब बहुत स्मॉल एंड लार्ज आरबीसी प्रेजेंट होगा।
जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें कुछ आरबीसी बढ़ा हुआ है, कुछ घटा हुआ है। इसमें छोटा आरबीसी, बड़ा आरबीसी दोनों देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट करेंगे दोस्तों हम लोग डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल are part of immune system and help fight infection। व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग दोस्तों ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है जो कि इन्फेक्शन से फाइट करने में और उसको किल करने में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी का जो रेंज होता है दोस्तों, वो 4000 से 11000 सेल पर माइक्रोलीटर होता है। डब्ल्यूबीसी की सहायता से यह पता किया जाता है कि शरीर में डब्ल्यूबीसी कितना मात्रा में उपस्थित है। यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम या ज्यादा हो तो इससे यह पता कर सकते हैं कि शरीर में कौन सा संक्रमण हुआ है। डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने को ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है और डब्ल्यूबीसी के कम होने को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। यह किस किस कंडीशन में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और किस कंडीशन में यह घटा हुआ देखने को मिलेगा। तो ल्यूकोसाइटोसिस के कंडीशन में दोस्तों, कब ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन होगी? जब इंडिकेट इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा या ल्यूकेमिया की कंडीशन में यह बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। और ल्यूकोपेनिया की कंडीशन कैसी होती है? तो वीक इम्यून सिस्टम, बोन मैरो इशू और डिजीज लाइक एचआईवी एड्स वगैरह, इन सभी कंडीशन में ये लो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम लोग न्यूट्रोफिल के बारे में। Most common type of WBC and are the first responder to infection, particularly bacteria infection। दोस्तों न्यूट्रोफिल जो होता है वो मोस्टली रिस्पॉन्सर होता है इन्फेक्शन के लिए। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 40 से 80% होता है। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है शरीर में किसी भी प्रकार के संक्रमण होने पर, मतलब कि इन्फेक्शन होने पर न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है। न्यूट्रोफिल के बढ़ जाने को हम लोग न्यूट्रोफिलिया कहते हैं और न्यूट्रोफिल के कम होने को हम लोग न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। ये किस कंडीशन में बढ़ेगी और किस कंडीशन में इसका जो रेंज है वो घटा हुआ देखने को मिलेगा। तो लो की बात करें तो सजेस्ट वायरल इन्फेक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीज में, बोन मैरो डिसऑर्डर में इसका जो रेंज होता है वो घटा हुआ देखने को मिलता है। इसके हाई कब देखने को मिलेगा? तो इंडिकेट बैक्टीरिया इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में ये बढ़ा हुआ रेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम लोग लिम्फोसाइट के बारे में कि लिम्फोसाइट क्या होता है। इट फाइट वायरल इन्फेक्शन एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये जो है इन लिम्फोसाइट मतलब कि वायरल इन्फेक्शन से फाइट करता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, प्रोडक्शन करता है। जो हमारा एंटीबॉडी होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है किसी वायरल से फाइट करने के लिए। इसका जो लिम्फोसाइट का रेंज होता है वो 20 से 40% होता है। शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन होने पर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। लिम्फोसाइट के बढ़ जाने को लिम्फोसाइटोसिस कहा जाता है और लिम्फोसाइट के कम होने को लिम्फोसाइटोपीनिया कहते हैं। ये कब बढ़ेगा और कब घटेगा? तो लो कंडीशन सजेस्ट वायरल इन्फेक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीज में, बोन मैरो में और बोन मैरो डिसऑर्डर के कंडीशन में ये इसका जो रेंज है वो घटा हुआ देखने को मिलेगा अपने रेंज से। और ये हाई कब दिखेगा? इंडिकेट बैक्टीरिया इन्फेक्शन में और इन्फ्लामेशन के कंडीशन में ये इसका जो नॉर्मल रेंज है वो, इसका जो पैरामीटर वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम लोग मोनोसाइट के बारे में कि मोनोसाइट क्या होता है। इट हेल्प इन रिमूविंग डेड सेल, बैक्टीरिया एंड अदर डेब्रिज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। मतलब कि डेड सेल को रिमूव करने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है और सेल का जो टूटा फूटा कण होता है तो उसको ब्लड स्ट्रीम से रिमूव करने में हेल्प करता है। इसका जो रेंज होता है दोस्तों नॉर्मल, वो 2 से 8। जब शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज होती है उसमें उस अवस्था में मोनोसाइट की मात्रा जो है बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। मोनोसाइट के बढ़ जाने को हम लोग मोनोसाइटोसिस कहते हैं और मोनोसाइट के कम होने को हम लोग मोनोसाइटोपिनिया कहते हैं। ये कब बढ़ता है? तो इंडिकेट क्रोनिक इन्फेक्शन में, इन्फ्लामेशन में और ऑटो इम्यून डिजीज के कारण ये बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम लोग इसिनोफिल्स के बारे में। इट फाइटिंग पैरासाइट एंड प्ले अ रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। तो यह फाइट करता है पैरासाइट से और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एलर्जिक रिएक्शन के। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 1 से 4% होता है।
जब शरीर में कोई एलर्जी या अस्थमा होता है, तब इसिनोफिल बढ़ जाती है। इसिनोफिल के बढ़ जाने को इसिनोफिलिया कहते हैं और इसिनोफिल के कम होने को इसिनोपिनिया कहते हैं। कब बढ़ता है? तो एलर्जिक के कंडीशन में जैसे अस्थमा फीवर, पैरासाइट इन्फेक्शन में और ऑटो इम्यून डिजीज में इसका जो रेंज है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम लोग बैसिनोफिल्स के बारे में। बैसिनोफिल्स रिलीज केमिकल लाइक हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन एंड इन्फ्लामेशन। बैसिलोफिल्स जो होता है वो केमिकल रिलीज करता है लाइक जैसे हिस्टामिन और एलर्जिक रिएक्शन में और एंड इन्फ्लामेशन में। नॉर्मल रेंज जो होती है इसकी 0.5 से 1% होती है। ये कब बढ़ेगा? तो क्रोनिक एलर्जिक में, इन्फ्लामेटरी कंडीशन में, सर्टेन ब्लड डिसऑर्डर जैसे कि में। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग एजेंट होता है, हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। प्लेटलेट आर एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जिसका नॉर्मल रेंज होता है, प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होता है। प्लेटलेट की कमी होने पर ब्लड कोagुलेशन में प्रॉब्लम होती है। प्लेटलेट के बढ़ जाने को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है और प्लेटलेट को कम होने को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। ये किस-किस कंडीशन में प्लेटलेट घटता है? तो वायरल इन्फेक्शन के कारण प्लेटलेट घटा हुआ देखने को मिलेगा, लाइक जैसे डेंगू हो गया, बोन मैरो डिसऑर्डर की कंडीशन में, ल्यूकेमिया में और एप्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में ये आपको घटा हुआ देखने को मिलेगा। और ये बढ़ा हुआ कब देखने को मिलेगा? तो इन्फेक्शन में, इन्फ्लेमेटरी डिजीज में, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कंडीशन में ये आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।